नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। छत्तीसगढ़ के लोकसभा चुनाव में सियासी माहौल बना हुआ है। इस कड़ी में दो सियासी दिग्गज मैदान में पहुंचे हुए हैं। दरअसल एक ही दिन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ के दौरे पर है। खास बात यह है कि दोनों एक ही लोकसभा क्षेत्र में अपनी अपनी चुनावी सभाएं कर रहे हैं। तो आज का दिन जो है वो छत्तीसगढ़ में महत्वपूर्ण है, चूंकि दो दिग्गज नेता एक ही दिन जो है वो छत्तीसगढ़ के सियासी रण में पहुंचे हुए हैं। दरअसल एक ही दिन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ के दौरे पर है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों एक ही लोकसभा क्षेत्र में अपनी चुनावी सभाएं भी कर रहे हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ से जब इसको लेकर के सवाल भी किया गया तो उन्होंने अपनी बातों को रखा है। देखिए, लोकसभा चुनाव का प्रथम चरण संपन्न हुआ है। देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के 10 वर्ष के कार्यकाल को लेकर के लोगों में जो उत्साह है, ये उत्साह आज वोट में बदल रहा है। प्रचंड बहुमत के साथ मोदी जी के नेतृत्व में फिर से भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की एनडीए की सरकार बनने जा रही है। इसमें कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए। और मुझे लगता है कि विपक्ष के झूठ का पर्दाफाश भी जनता जनार्दन के द्वारा किया जा रहा है। अब इसमें कोई संदेह नहीं होगा। मुख्यमंत्री जी, एक सवाल मेरा है, क्या लगता है कि गैर भाजपा शासित जो राज्य हैं, होली हो या रामनवमी हो, वहां पर क्यों हिंसा होती है? देखिए, ये तुष्टीकरण की नीतियों का दुष्परिणाम है। चाहे अभी रामनवमी के अवसर पर या इससे पहले होली के अवसर पर वेस्ट बंगाल के साथ साथ गैर भाजपा शासित प्रदेशों में जो दंगे हुए, ये बहुसंख्यक समाज की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने, तुष्टीकरण के नाम पर वोट बैंक की जो राजनीति है, उस वोट बैंक की राजनीति ने हमेशा इस प्रकार के सांप्रदायिक तनाव को जन्म दिया है। आपने रामनवमी के अवसर पर देखा होगा, वेस्ट बंगाल में फिर से रामनवमी की शोभा यात्राओं पर हमले हुए। ये चिंता का विषय भी है और साथ साथ देश के लोगों के लिए एक संदेश भी है कि ये लोग जब शांतिपूर्ण तरीके से निकलने वाली शोभा यात्राओं को ही सुरक्षा नहीं दे सकते हैं, तो बहन बेटियों को, सामान्य नागरिकों को क्या ये सुरक्षा दे पाएंगे? और ये चुनाव सबसे अच्छा अवसर होता है जब हम इन तथाकथित सेकुलर लोगों को, दलों को अपने मत से स्पष्ट संदेश दें कि नहीं, अगर हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करोगे, अगर सुरक्षा में सेंध लगाने वालों को प्रश्रय दोगे, तो फिर हम भी उसी प्रकार से तुम्हें चुनाव में जवाब देंगे। सर, आज छत्तीसगढ़ जा रहे हैं आप, सर क्या कहना चाहिए? देखिए, रामलला का 500 वर्षों के बाद अयोध्या में आगमन, पूरा देश इस बात को जानता है कि इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से ही यह संभव हुआ है। और छत्तीसगढ़ प्रभु श्री राम का ननिहाल है, माता कौशल्या का मायका है। तो जो छत्तीसगढ़ के बारे में कहते हैं ना कि छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, तो सबसे बढ़िया इसलिए क्योंकि हर सनातन धर्मावलंबी छत्तीसगढ़ को अपने ननिहाल के रूप में मानता है। और ननिहाल जाना सबको अच्छा लगता है। तो स्वाभाविक रूप से छत्तीसगढ़ वासी भी उतने ही उत्साहित हैं जितना उत्साहित उत्तर प्रदेश है और पूरा देश है
हर सनातन धर्मावलंबी है, तो आज छत्तीसगढ़ में जनता जनार्दन के साथ संवाद बनाने और उत्तर प्रदेश और अयोध्या का संदेश उन तक पहुंचाने का एक अवसर मुझे प्राप्त होगा। सचमुच देशवासियों के लिए मोदी जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर है और हम सबको अपने वोट के माध्यम से देश के लिए, भारतीय भावनाओं को सम्मान देने के लिए, गरीब कल्याण की योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयास हुए हैं, इन सबको आभार के रूप में अपने वोट के माध्यम से मोदी जी तक पहुंचाने का एक अवसर है। लोकतंत्र के अगले चरण हम सबको यह अवसर प्रदान करेंगे। तो छत्तीसगढ़ के लोकसभा चुनाव में सियासी माहौल बना हुआ है। वहीं योगी आदित्यनाथ को लेकर के खबरें सामने ये आ रही है कि जब वो छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे तो बुलडोजर के साथ उनका स्वागत भी किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सत्येंद्र लखनऊ से जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। सत्येंद्र, चूंकि योगी आदित्यनाथ और सबसे बड़ी बात है कि प्रियंका गांधी आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं और सबसे खास बात यह है कि उसी लोकसभा क्षेत्र में दोनों है जहां पर दोनों ही जो अपने अपने उम्मीदवारों के लिए जो है वो जनसभा करेंगे एक ही लोकसभा में। क्या कुछ कहेंगे सत्येंद्र, क्या कुछ अपडेट्स है इस पूरे मामले को लेकर? रेखा जी, पहले चरण का मतदान जो है हो चुका है और छत्तीसगढ़ में भी पहले चरण का मतदान संपन्न हो गया, जिसके बाद से सरगर्मियां और तेज होने लगी हैं क्योंकि दूसरे चरण की तैयारी सभी राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं और जनसभाओं के साथ साथ तमाम दौरे भी तमाम राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं। छत्तीसगढ़ में अब देखा जा रहा है कि प्रियंका गांधी जो स्टार प्रचारक कांग्रेस पार्टी की हैं, वो और इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां 3 जनसभाएं कर रहे हैं और एक जनसभा ऐसी होगी एक लोकसभा सीट में जहां दोनों लोग जनसभा करेंगे और प्रियंका गांधी भी एक जगह दिखेंगी तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दिखेंगे। इससे पहले तमाम जो चीजें हैं उसको लेकर रखेंगे। मुख्यमंत्री जी ने इस दौरान ये भी कहा है, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने कि यहाँ पर हर एक सनातनी की जो छत्तीसगढ़ है वहां ननिहाल है। ननिहाल इसलिए है क्योंकि माता कौशल्या भगवान राम की जो माँ थी वो छत्तीसगढ़ की थी। इस वजह से तमाम जो सनातनी हैं उन सब की जो ननसाल है, ननिहाल जो है जिसको कहते हैं, वो जो है छत्तीसगढ़ में है। और इसी के साथ साथ उन्होंने एक और बात कही है कि छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया का मतलब इसलिए है क्योंकि हर एक सनातनी की वहां पर ननिहाल है, इसी वजह से जो है वहां पर छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया बताया गया है। साथ ही साथ उन्होंने इस दौरान ये भी कहा है कि उत्तर प्रदेश में अयोध्या में रामलला विराजमान हुए हैं, 500 साल का वो वनवास कहीं ना कहीं उससे लौटे हैं। तो ये सारी चीजें जो है इस चुनाव में प्रभावी रहेंगी और हम सभी लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े बड़े दिग्गज नेता मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। इस चुनाव में जो है 400 पार के लिए लगातार प्रयासरत सब लोग हैं। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि विपक्ष में जहां भारतीय जनता पार्टी दमखम के साथ प्रचार प्रसार कर रही है, तो वहीं एक चीज और निकलकर रेखा जी छत्तीसगढ़ से आ रही है, जहां प्रियंका गांधी के छत्तीसगढ़ के दौरे को लेकर के बीजेपी ने पोस्टर वार जारी किया है। गुलाब की जगह दिखाए गए कांटे मिल रहा है, चूंकि गुलाब की पंखुड़ियों की जगह भ्रष्टाचार को दिखाया गया है। सड़कों पर जिस तरीके से शराब को लेकर के पोस्टर जो है वो जारी किया गया, तो ये पोस्टर वार किस ओर इशारा करता है सत्येंद्र? हाँ रेखा, वो इसलिए किया गया है क्योंकि अब आप देख सकती हैं कि मुझे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के वो चेहरा जो सबसे बड़ा चेहरा माना जाता है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब वो छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं तो उनका स्वागत समझिए कि बुलडोजरों से किया गया है, बुलडोजर से फूल बरसाए गए हैं। ये सारी तस्वीरें जो है निकल कर आई और लगातार उनका स्वागत किया गया। उसी के साथ जगह जगह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बताया जा रहा है पोस्टर वार किया गया है। प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर के बीजेपी ने पोस्टर वार जारी किए हैं। गुलाब की जगह जो पंखुड़ियां होती हैं वहां पर कांटे लगाए गए हैं। इस तरीके के जो पोस्टर बार में दिखाया गया है। भाजपा ने एक बार फिर इस तरीके की जो तस्वीरें हैं जो लोगों के सामने पेश की हैं पोस्टर बार करके, और कांग्रेस की जो राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी हैं जिनका दौरा है आज, उनको लेकर के ये पोस्टर बार जारी किया गया है। मैं बताना चाहूंगा कि पोस्टर बार में किस तरीके की तस्वीरें दर्शाई गई हैं।
छत्तीसगढ़ में, वो भी आपको जो है दिखाया जाएगा। इसमें पार्टियां एक दूसरे के लिए प्रत्याशियों का पोस्टर बनाकर के तंज कस रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ही कर रही है, कांग्रेस भी कहीं ना कहीं उसको लेकर के अपना वो काम कर रही है। लेकिन भाजपा की तरफ से जो है उन्होंने इस तरीके का जो पोस्टर बार जारी किया है। भाजपा के पोस्टर में प्रियंका गांधी के छत्तीसगढ़ आगमन को लेकर के गुलाब की पंखुड़ियों की जगह समझिए लिखा हुआ है घोटाला दिखाया गया है। वहां पर जो गुलाब की पंखुड़ियां जो होती हैं बड़ी खूबसूरत होती हैं, ऐसे में उस जगह पर कहीं ना कहीं मतदाताओं का ध्यान आकर्षित करने के लिए वहां पर घोटाले की चर्चाएं की गई हैं। और बीजेपी की ओर से जारी इस पोस्टर में सड़कों पर शराब घोटाला और भ्रष्टाचार को दिखाया गया है। समझिए जगह जगह पोस्टर रेखा जी लगाए गए हैं। और ये चुनावी दंगल में आप क्या बताएं कि दोनों आमने सामने अखाड़े में हैं। प्रियंका गांधी उधर हुंकार भर रही हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बड़े तमाम मंचों पर जो है इस तरीके का वहां पर समीकरण को साधने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटें हैं, पहले चरण का मतदान वहां हो चुका है, दूसरे चरण की तैयारी समझिए जोरों शोरों पर है। प्रधानमंत्री भी वहां पर छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। और इससे पहले जो है यहाँ पर प्रियंका गांधी और जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, इनको लेकर के चर्चाएं हैं। और जो पोस्टर बार को लेकर के मैं बताना चाहूंगा, गुलाब की पंखुड़ियों, पहले जब प्रियंका गांधी एक बार छत्तीसगढ़ के आगमन पर आई थी राज्य में दौरे पर, तो उनके लिए गुलाब की पंखुड़ियां बिछाया गया था। इसे लेकर भाजपा ने कांग्रेस और भूपेश बघेल पर पहले भी हमला बोला था। और शायद वही है, मैं दिखाना चाहूंगा इसमें उसी तरीके से ये किया गया है। कांटे, समझिए कांटे लिखे गए हैं और कांटों में वो जो बनाया गया सिंबल टाइप का वो एक निशान नमूना, उस नमूने पर भ्रष्टाचार घोटाला, ये सारी चीजें लिखी गई हैं। छत्तीसगढ़ में पोस्टर बार जारी करने के बाद ये सब चीजें सामने आई हैं। पार्कों में रेखा जी बहुत बड़ी बात जो है सामने आ रही है। जारी पोस्टर एक पार्क में बैठाया गया है, उसमें कंकाल के रूप में एक सीट पड़ी है। पार्क में आमतौर पर जो देखी जाती है जो सीट बेंच टाइप की पड़ी होती है, उस पर कोई भी व्यक्ति अपना कहते हैं कि मन बहलाने के लिए पार्कों में जाता है। उसमें एक ऐसी कंकाल बतौर जो है वो लगाई गई है एक तस्वीर। उसमें एक सीट लगी है और एक आदमी कंकाल के रूप में बैठा है, टोपी लगी हुई है और एक गमछा उसके गले में पड़ा हुआ है। निशान चिन्ह बचाया गया है इससे, क्योंकि आचार संहिता का कहीं ना कहीं इसमें ध्यान दिया गया है। जारी पोस्टर में पार्क कंकाल को बैठाया गया है, इसमें उस पर बीजेपी का गमछा पहनाया गया है, सॉरी गमछा बीजेपी का पहनाया गया है, लेकिन इसमें दिखाई नहीं दे रहा है किसकी वो है। इस पर कांग्रेस ने कहा है कि इसमें पलटवार जो है कांग्रेस की तरफ से आया है, जब पोस्टरबाजी प्रियंका गांधी की तरफ से के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई, तो ये जो पोस्टर है ये कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि दोनों में ये एक तरीके से प्रचार वार कह सकते हैं, एक दूसरे पर जो तंज कसा जा रहा है उसको लेकर के उन्होंने एक लाइन में बड़ा ही अच्छा कांग्रेस ने भी ये लिखा है इसमें, कागा सब तन खाइयो। पार्क में बैठे हुए आदमी को जो कंकाल के रूप में बैठा है, टोपी और गमछा लगाया हुआ है, कांग्रेस की तरफ से ये जारी किया गया है। उसमें लाइनें रेखा जी इस तरीके से कही गई है, कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खायो मांस, दो नैना मत खाइयो, मोए अच्छे दिन की आस। जो अच्छे दिन की आस होती थी ना, कहते कि अच्छे दिन आएंगे, उसी को लेकर के ये दोहा चौपाई या फिर तंज कसने के लिए एक जुमला टाइप का जो भी आप समझेंगे, इस तरीके का ये जो है कांग्रेस की तरफ से जारी किया गया। क्योंकि मोदी जी कहते थे सबके अच्छे दिन आएंगे और सबके दिन बदल जाएंगे, उसी को लेकर के उन्होंने कहा ये जो है लिखा है। और इसमें बहुत बड़ा एक संदेश इसलिए है क्योंकि विपक्ष हो या तमाम लोग जो मुद्दे ग्राउंड में आते हैं तो निकल के आते हैं, तो वो महंगाई होती है या फिर कमाई कम होती है, बेरोजगारी होती है, इन सारी चीजों को देखते हुए ये पोस्टर जो कंकाल के रूप में दिखाया जा रहा है और टोपी और गले में गमछा भारतीय जनता पार्टी का दिखाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें जो है इसमें समाहित की गई हैं। और बड़ा ही जो है देखने लायक ये तस्वीर है और रेखा जी, ये जो दर्शक देखेंगे तो वाकई में इस पे कई एक संदेश पहुंचने की बात है। इसमें महंगाई का भी कहीं ना कहीं जिक्र है, कहीं ना कहीं इसमें गेटअप और ड्रेसअप का भी है, कहीं ना कहीं और भी चीजें हैं। तो सिर्फ उन्होंने कहा है कि हाड़ मास सब छोड़ मतलब खींच लीजिए, लेकिन
हमारी आंखें रहने दीजिए, क्योंकि हमको अच्छे दिन की आस है, वो अच्छे दिन देखना है। मैं एक बार फिर से वही पढ़ के इनका सुनाऊंगा। इन्होंने क्या लिखा है, कागा सब तन खाइयो, मतलब कहा इन्होंने कौए को कहा है, कौआ को, कि कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खायो मांस। जैसे कौए होते हैं, एक मृत व्यक्ति होता है, तो जो कागा होते हैं उसके मांस को चुन चुन कर खा लेते हैं। और ऐसे ही वो कहता है, जो मृतक होता है वो कहता है कि दो नैना मत खाइयो, दो नैना मेरे छोड़ दीजिएगा, मोए अच्छे दिन की आस। तो रेखा जी, इसमें जो कांग्रेस की तरफ से ये जारी किया गया है, ये तस्वीर बहुत बड़ा संदेश दे रही है। भले ही सब दे रही है और पोस्टर वार जो है वो जम करके देखने को मिल रहा है, और इस पोस्टर वार को लेकर के सियासी जंग छिड़ी हुई है सोशल मीडिया पर भी सत्येंद्र। सत्येंद्र, चूंकि योगी आदित्यनाथ की जो जनसभा आज छत्तीसगढ़ में हो रही है, वो जनसभा जो है वो कई मायनों में महत्वपूर्ण है। अगर हम इस जनसभा की बात करें तो जो उनकी जनसभा है सत्येंद्र, वो 3 जगहों पर हो रही है, और वो जो 3 जगह हैं वो राजनांदगांव, बेलतरा और साथ ही कोरबा है। क्या कुछ अपडेट्स है इन तीनों लोकसभा सीटों को लेकर के, चूंकि आज इन्हीं तीनों जगह पर योगी आदित्यनाथ जो है वो गरजने वाले हैं? हाँ बिल्कुल रेखा जी, ठीक कहा। इन 3 जनसभाओं में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का सबसे लास्ट जो जनसभा होगी उसका टाइमिंग 3 बजे बताया जा रहा है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से करीब 30,000 लोगों को एक साथ देखने का जो दावा किया जा रहा है कि एक साथ 30,000 लोग छत्तीसगढ़ के होंगे और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में दिखेंगे। वहीं दूसरी ओर जो चीजें आ रही हैं निकल के राजनांदगांव जो आप बता रहे हैं, यहाँ पर प्रियंका गांधी की भी जनसभा है और योगी आदित्यनाथ की भी जनसभा है। तो यही लोकसभा सीट है जहां दोनों एक साथ गरजेंगे। ऐसे में बड़ी चीज होगी कि एक ही लोकसभा सीट पर, समझिए, है सत्येंद्र, चूंकि एक ही लोकसभा में दोनों अपने अपने प्रत्याशी के लिए गरजने वाले हैं और दोनों को ही पता है कि उनके सामने कौन आ रहा है और कौन नहीं आ रहा है। हाँ देखिए, यही तो मैं कह रहा हूं कि लोकसभा एक ही लोकसभा सीट है और दोनों लोग की जनसभाएं हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ देर प्रियंका गांधी की जनसभा में लोग शामिल हो जाएं और कुछ देर जो है योगी आदित्यनाथ जो है गए हुए हैं, उनका दौरा है, उनकी जनसभा में शामिल हो जाएं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है कि इस दौरान करीब 30,000 जो समर्थक हैं वो उनकी इस जनसभा में दिखेंगे। लेकिन सोचने की बात यह है कि अगर 30,000 वहां जो दावा किया जा रहा है कि 30,000 लोग जनसभा में एक साथ इकट्ठे होने वाले हैं, तो फिर प्रियंका गांधी आखिर वहां क्या कर रही हैं और प्रियंका गांधी के साथ आखिर कौन वो जनसैलाब होगा जिसका वो भी दावा कर रही हैं। हालांकि कोशिश दोनों की है और एक साथ दोनों लोग राजनांदगांव में गरजेंगे। अब तो ये देखने वाली बात होगी कि पहला चरण हो चुका है और दूसरे चरण की तैयारी है, और उसी तैयारी में ये तमाम राजनीतिक दलों के बड़े स्टार प्रचारक और बड़े चेहरे और नेताओं की हुंकार भी हो रही है। बिल्कुल, तो तमाम नेताओं की रैली होने वाली है और कई मौकों पर सत्येंद्र देखा गया है कि प्रियंका गांधी और योगी आदित्यनाथ कई मौकों पर एक दूसरे के खिलाफ खुलकर हमलावर होते हैं, और आज तो उन्हें मौका मिल जाएगा चूंकि एक ही लोकसभा सीट पर वो अपने अपने प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करने के लिए छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे हुए हैं। सत्येंद्र, हाँ बिल्कुल सही कहा रेखा, क्योंकि एक ही लोकसभा सीट पर दोनों को गरजने के लिए समझिए मौका मिलेगा। दोनों अपनी हुंकार भरेंगे और इस हुंकार में वो चीजें देखने को मिलेंगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि वहां सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के, क्योंकि दोनों जगह जनसभाएं हैं और वीवीआईपी जो प्रोटोकॉल है उसको भी मेंटेन करना है, वहां के प्रशासन पर भी बड़ी जिम्मेदारी है। तो ये इन सारी चीजों के बीच में जो रेखा इस तरीके की चीजें देखी जाएंगी। लेकिन हाँ, ये जरूर मौका है कि दोनों एक दूसरे पर तंज कसेंगे, हुंकार भरेंगे। उससे पहले जो पोस्टर बार देखा, मतलब पहले से ही एक दूसरे ने निशाना साधने की तैयारी कर रखी है रेखा। यही वजह है कि इससे पहले ये पोस्टर बार दोनों तरफ से देखा गया, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने गुलाब की पंखुड़ियों की जगह वहां पर भ्रष्टाचार घोटाला और शराब घोटाला जगह जिस चीजों का जिक्र किया, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की तरफ से पार्क में बैठा हुए कंकाल को टोपी लगाकर और भाजपा का गमछा पहना करके वो मूर्ति बनाई गई उस तरीके का, और उसमें कई चीजें जो है तंज किया। मतलब
पहले से ही दोनों की तैयारी थी कि एक दूसरे पर निशाना साधना है, हुंकार भरनी है, तमाम चीजें रेखा ये पहले से ही तय है, क्या करना है, कैसे करना है। और यही जो होगा थोड़ी देर में उसका अपडेट भी आएगा कि क्या हुआ और कहां किसने हुंकार भरी। हालांकि उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना बयान जो दिया था वो अब तक हमारे दर्शकों ने देखा ही है। आगे को जो अपडेट होगा उसको भी हम कहीं ना कहीं आप तक पहुंचाएंगे। खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आगे भी इस खबर से जुड़ी तमाम जानकारियां जो है वो हम आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए।